ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः अखिलागमसञ्चारी श्रीकृष्णाख्यं परं महः ध्यात्वा गोवर्धनसुधीस्तनुते न्यायबोधिनीं श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वती शङ्करं परं मया चन्द्रजसिंहेन क्रियते परकृत्यकम् यस्मादिदमहं मन्ये बालानामुपकारकम् तस्माद्हितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। चलिए, चला जाए। पाठ लगाए आप लोग? समझ आया? कोई दिक्कत? चलो चलो आगे चला जाए। क्या आ रहा है? भोगायतनम तदेव शरीरम चेष्टाश्रयो वा। हाँ, अब आगे जा रहे हैं ना। ये नित्य और अनित्य का लक्षण कर दिया। मूल में ये प्रतीक लिया है कुछ? प्रतीक नहीं लिया है। चलो कोई बात नहीं, वो तो आगे ले रहे हैं ना, इसके लिए नहीं ना ले रहे हैं। चलो खैर, लेते तो ठीक रहता, शरीरम करके प्रतीक ले लेते और फिर ये लिखते तो ठीक रहता नहीं। लेकिन चलो वैसे भी आ रहा है, क्योंकि अभी तक ये नित्य का प्रतीक लेके अनित्य का प्रतीक लेके चल रहा था ना, तो उसके चल रहा था। अब जब शरीर की आप बात कर रहे हैं तो शरीर का प्रतीक ले लेते, शरीरम इति ऐसा प्रतीक लेके अब फिर व्याख्या करते कि यदेव भोगायतनम तदेव शरीरम चेष्टाश्रयो वा। तो बैठ तो वैसा करते ठीक रहता। नहीं भी किए तो कोई हर्जा नहीं है, क्रम से जा रहे हैं, कोई इधर उधर तो कर नहीं रहे हैं। चलिए, तो मूल में आया था शरीर शब्द, आया था कि नहीं? शरीर कहाँ आया था? किसी का भेद पृथ्वी का जो भेद तीन भेद बताए, उसमें सबसे पहला क्या था? शरीर है ना। तो वो शरीर क्या है भैया पृथ्वी के? तो वो तो अस्मद आदि नाम ये मूल में कह दिया। लेकिन शरीर किसको कहते हैं भैया, ये बताओ। शरीर का स्वरूप बताओ, शरीर का लक्षण बताओ। शरीर किसको कहते हैं? पृथ्वी के शरीर कौन है? पार्थिव शरीर कौन है? वो अस्मद आदि नाम शरीरम, पार्थिव शरीरम पृथ्वी का शरीर है। ये हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे? लेकिन शरीर क्या है? शरीर का लक्षण बताओ। तो वो शरीर मूल में नहीं ना बताया था? शरीर सामान्य का लक्षण नहीं बताया, तो अब बता रहे शरीर का लक्षण बता रहे हैं। तो क्या कहे, पढ़ो पंक्ति। यद भोगायतनम नहीं क्या है? हाँ ऐसे ही, हाँ ठीक ठीक ठीक। यद भोगायतनम तदेव शरीरम चेष्टाश्रयो वा। रुको, दो चीज बता रहे हैं ना। क्या है? यद भोगायतनम तदेव शरीरम। अल्प विराम नहीं है ना, तो बस वहाँ रुकना। यद भोगायतनम तदेव शरीरम। जो भोग का आयतन है वही शरीर है। जो भोग का आयतन है वही शरीर है। अब पहले तो प्रश्न होगा भोग यानी क्या? बताओ आप लोग, भोग शब्द सुनते कि नहीं सुनते? भोग 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 यानी क्या? सब वस्तु को भोगना। वही भोग मतलब क्या? सुख और दुख का जो देखो, लकीर के फकीर यदि कोई है इसमें से कुछ कहीं कुछ सुन करके आए तो कृपया वो पंक्ति वहाँ की हमको मत सुनाइएगा, क्योंकि वो हम बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। आप कहीं का रटा हुआ कोई शब्द कभी कभार या तो कहीं पुराने पाठ तर्क संग्रह के पढ़ाए हुए हैं, वो यदि आपने सुने हों, वहाँ पर वो लक्ष्य बताया हो, तो उस पंक्ति को उठा के यहाँ मत रखिएगा। हम एकदम आरंभ से आप लोग क्या समझते वही पूछ रहे हैं। लोक में हम लोग भोग शब्द का व्यवहार करते कि नहीं करते वही पूछ रहे। कहीं की पंक्ति उठा के मत बताइए हमको, है ना। पंक्ति न बोलने जा रहे हो तुम, नहीं कुछ मत कहो, आया कि नहीं चुप हो जाओ एकदम। भोग यानी क्या समझते हो? भोग यानी क्या? खाना खाना ये भोग है? अच्छा खाना खाना, अच्छे कपड़े पहनना है? भोग यानी क्या? जैसे कहते हैं ना, सुख का भोग, दुख का भोग, सुख को भोगना, दुख को भोगना। तो ये तो किसको भोगना ही हुआ? भोग यानी क्या? भोग यानी अनुभव।
भोग यानी अनुभव, एकदम सही बोला। भोग यानी अनुभव। सुख का अनुभव होता है कि नहीं? अनुभव यानी, अनुभव से क्या समझते हो? यथार्थ ज्ञान। ज्ञान, यथार्थ क्या? ज्ञान, ना यथार्थ ज्ञान, अनुभव यानी ज्ञान। तो सुख का ज्ञान, दुख का ज्ञान, यही भोग है। सुख का अनुभव करता है ना व्यक्ति, दुख का अनुभव करता है, तो वो जो अनुभव है, ज्ञान है, वही क्या है बाबू? भोग है। भोग है। आया कि नहीं? तो केवल सुख का ज्ञान हो रहा है तो वो भी भोग है ना, केवल दुख का ज्ञान हो रहा है तो वो भी भोग है ना, कि सुख दुख दोनों का जब होगा तभी भोग है। नहीं, सुख का ज्ञान केवल सुख का भी ज्ञान है तो वो भोग है, और केवल दुख का भी अनुभव है तो वो भोग है। आया कि नहीं? दोनों का हो तभी भोग, ऐसा नहीं ना है। इसीलिए कह देते हैं कि सुख दुखान्यतर साक्षात्कारो भोग। भोग क्या है? तो क्या कह देते? सुख दुखान्यतर साक्षात्कारो भोग। अन्यतर कह रहे सुख अथवा दुख का जो साक्षात्कार, साक्षात्कार यानी अनुभव, साक्षात्कार, अनुभव, ज्ञान, जो भी कहो, यही भोग है ना। सुख दुखो भय साक्षात्कार नहीं कह रहे, ध्यान से देखो, उभय तुम्हारा वापिस आ रहा है, अन्यतर शब्द प्रयोग कर रहे हैं ना। जब दोनों का मतलब साक्षात्कार करे तभी भोग हुआ, ऐसा नहीं ना है। केवल सुख का भी वो होता है भोग, केवल दुख का भी वो होता है। आया कि नहीं? तो सुख दुखान्यतर साक्षात्कारो भोग, ये लिख दिया जाए। अब पंडित जी वही पंक्ति सीधे ही झाड़ दे तो अब रट्टा पंक्ति नहीं ना चलेगा, तो सब लिखा ही है नो। कलम क्या समझाए आपको? नित्य का लक्षण कराते हुए यही ना कहे, जैसे लकीर के फकीर मत बनो कि कुछ लिख दिया है उसी को रट के बोलते रहे, पंक्ति बात, ऐसा नहीं। आप समझो बात को, आप ही के विषय को, स्वर्ग की बात तो हो नहीं रही है कि पंक्ति रटनी पड़ेगी, आप ही के अनुभव की सब बातें हैं, तो आप ना बताएंगे कि क्या क्या चीज है। नहीं समझे तो क्या समझे? भोग यानी क्या समझ में आया? अनुभव, सुख और दुखों का अनुभव। सुख अथवा दुख का अनुभव, अनुभव की जगह उन्होंने साक्षात्कार शब्द प्रयोग कर दिया, तो वैसे बोलना भी आना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? सुख दुखान्यतर साक्षात्कारो भोग। क्या है भोग? सुख दुखान्यतर साक्षात्कारो भोग। कि सुख अथवा तो दुख का जो साक्षात्कार, साक्षात्कार मतलब अनुभव, अनुभव, ज्ञान, यही भोग है। और क्या भोग होता है? यही ना भोग होता है। आया कि नहीं? अच्छा ये बताओ तो जरा, ये सुख और दुख का साक्षात्कार किससे होता है? साक्षात्कार मतलब ज्ञान किससे होता है? आंख से देख के हो जाता है? कैसे होता है? किसी होगा तो किसी इंद्रिय से ना होगा, मन से होगा। बहुत सुंदर, एकदम साफ है ना। अरे ज्ञान होगा, सुख और दुख का साक्षात्कार होगा तो किसी इंद्रिय से होगा। तो किस इंद्रिय से होता है? आंख से हो जाता है सुख दुख का ज्ञान? मन से, मन इंद्रिय से, है ना। तो सुख दुख साक्षात्कार का किससे होता है? तो मन से होता है। चलो अभी उसकी जरूरत नहीं है, बस खाली समझने के लिए बता रहे, ध्यान रखिएगा। तो क्या हुआ? भोग पदार्थ क्या समझे आप? सुख दुखान्यतर साक्षात्कारो भोग। क्या बोले? सुख दुखान्यतर साक्षात्कारो भोग। सुख दुखान्यतर साक्षात्कारो भोग। एकदम साफ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो यही साक्षात्कार को ही, ज्ञान को ही, अनुभव को ही भोग कहा जाता है। किसके अनुभव को? घटक ज्ञान पटक ज्ञान को सुख भोग नहीं कहा जाता। सुख का अनुभव या तो दुख का अनुभव, यही भोग है। चलो, उस भोग का जो आयतन, उस भोग का जो आयतन वही शरीर है। यद भोगायतनम तदेव शरीरम। उस भोग का जो आयतन है, आयतन मतलब क्या? घर। आयतन मतलब घर, सीधा मतलब अधिकरण, मतलब अधिकरण, यही ना लेना चाह रहे हो कि उस भोग का जो अधिकरण है वही शरीर है। तो देखो बाबू गड़बड़ा जाएगा, ध्यान से अर्थ करो, है ना। भोग का यदि अधिक भोग क्या हुआ है? बोलो, शब्द को बोलो उसको। साक्षात्कारो भोग। हाँ, तो भोग खाली पूछे तो क्या बोलेंगे? भोग क्या है? सुख दुखान्यतर साक्षात्कार। हाँ, बस इतना ही बोलो, है ना। भोग क्या है? सुख दुखान्यतर साक्षात्कार। यही ना भोग है। साक्षात्कार यानी अनुभव, ज्ञान। वो ज्ञान का अधिकरण तो कौन होता है बाबू? आत्मा। ज्ञानाधिकरणम आत्मा, है ना। तो यदि ये कहोगे कि भोगाधिकरणम शरीरम,
तब तो भोग का अधिकरण, उस ज्ञान का, सुख दुख के ज्ञान का अधिकरण कौन होता है? आत्मा होता है। आत्मा में न जाएगा लक्षण, शरीर में थोड़ी न जाएगा। शरीर तो होता नहीं है, उसका ज्ञान का अधिकरण कौन होता है? आत्मा होती है। तो भोगाधिकरण नहीं कह रहे, ध्यान से समझना। भोगाधिकरणम शरीरम नहीं कहे, भोगायतनम शरीर। क्या कह रहे हैं? भोगायतनम शरीरम। क्या नहीं कह रहे हैं? भोगाधिकरणम नहीं कह रहे। यदि ये कहते हैं तो वो भोगाधिकरण तो कौन होता है? आत्मा होती है। आत्मा होता है। आया ना? भोग का अधिकरण तो कौन होगा? आत्मा। क्योंकि भोग आपका ज्ञान है, वो ज्ञान रूप न पड़ा है, सुख और दुख का ज्ञान, यही ना भोग हुआ। उस ज्ञान का अधिकरण चाहे किसी का भी ज्ञान हो, ज्ञान का अधिकरण तो आत्मा ही होना है। तो भोग का अधिकरण भी आत्मा होगा, शरीर नहीं ना होता है। तो दिक्कत हो जाएगी, अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, शरीर में जाएगा ही नहीं, है ना। तो चलो, तो भोगाधिकरणम शरीरम नहीं, अभी तू भोगायतनम शरीरम, भोग का आयतन जो है वो शरीर है। यद भोगायतनम तदेव शरीरम। आयतन से क्या समझे भैया? तो देखो बाबू, यहाँ पर न्याय सिद्धांत में आत्मा कितने आत्मा है? 2 आत्मा है। कौन 2? परमात्मा कितने हैं? एक ही है। परमात्मा एक एव है ना। जीवात्मा कितने हैं? अनंत, बहुत। हाँ बोलो, पंक्ति बोलो, वहाँ क्या पंक्ति है? ठीक कहा, उधर अनंत है। भिन्नो विभुर नित्यश्च। जीवा क्या क्या? जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्न। प्रत्येक शरीर के लिए भिन्न भिन्न जीवात्मा है। तो जीवात्मा शरीर कितने हैं? कभी उसके प्रत्येक शरीर का आत्मा होगा तो वो अनंत होगा। तो परमात्मा एक है। वैसे पहले उन्होंने हमने पूछा आत्मा कितने हैं, तो फट से बोल दिया 2, क्योंकि उसको दिमाग में ज्ञान अधिकरण आत्मा सद्विधा जीवात्मा परमात्मा ये लेके 2 बोल दिया। लेकिन ध्यान देना बाबू, उसमें जो परमात्मा है वो तो एक है, लेकिन जीवात्मा तो अनंत है। गिन नहीं सकते, 1 2 3 4 गणना से बाहर है, अनंत है। समझे कि नहीं समझे? तो अनंत है, ये तो आप जानते हैं, बहुत सुंदर। अच्छा, वो आत्मा का स्वरूप क्या है, कैसा है वो, कितना बड़ा है, कैसा है, क्या है, तो बताया ना वहां पर। अरे हम क्या पूछ रहे, स्वरूप मतलब ये नहीं पूछ रहे कितना बड़ा है, कैसा, उसका आकार कितना है, कितना बड़ा है, ये पूछ रहा है आत्मा को। वहीं पर बोलो ना, पंक्ति आगे लिखा है, क्या लिखा है? जीवात्मा प्रति शरीर। देखो, एक तो भाषा पहले अशुद्ध है, ये अशुद्ध कुछ याद किया हुआ है, अंड बंड क्या है? जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्यश्च। विभुर नित्यश्च, विभु कहा, क्या कहा? विभु। विभु कहा कि उसको कैसा है, कितना बड़ा है आत्मा, तो विभु है। विभु यानी, विभु से क्या समझते हो? विभु से क्या समझते हो? विभु यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन का। तो कुछ लकीर का फकीर ही बनेगा हर बार। अरे विभु यानी क्या? वैसे तो सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी जो होता है वो विभु कहलाता है ना। लेकिन अभी समझने के लिए फिलहाल उसमें नहीं जाते हुए सामान्य रूप से विभु यानी व्यापक। व्यापक है, आया कि नहीं आया? व्यापक है। आत्मा कैसा है? व्यापक है। प्रत्येक आत्मा, चाहे वो परमात्मा हो चाहे जीवात्मा हो, सभी आत्मा कैसे है? व्यापक है। व्यापक है। आपके शरीर के आकार के है, चाहे एक अंगुष्ठ मात्र है, चाहे एक छोटा सा इतना सा है, ये कुछ नहीं। आकार कितना है उसका? व्यापक है, विभु है वो। समझ में आ रहा है? प्रत्येक आत्मा विभु है। बात समझ में आ रही है? सभी अन्य अन्य दार्शनिकों का अपना अपना मत होगा, है कि नहीं? कोई कहेगा कि शरीर के परिमाण वाला, शरीर जितना बड़ा है उतना ही बड़ा आत्मा है, कोई ये कहेगा। कोई कहेगा नहीं नहीं, आत्मा इतना सा होगा, यहाँ हृदय में रहेगा। ये सबका अपना अपना चलेगा। कोई अपने मन से कल्पना करके कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, है कि नहीं है? सभी तो आजकल फिलोसोफर है ना, अपने व्यक्तिगत फिलोसोफर है सब, है ना। एक एक व्यक्ति फिलोसोफर है। तो वैसे नहीं, आत्मा कैसा है यहाँ पर न्याय सिद्धांत में? आत्मा का क्या परिमाण है, कैसा है वो? व्यापक है, विभु है ना। व्यापक है वो, सर्वत्र फैला, सर्वत्र विद्या। वो सभी आत्मा, ये नहीं कि आप ही का एक का, परमात्मा भी और आपका जीवात्मा भी सभी व्यापक है। ठीक है? तो आपका जो आत्मा है वो आपके शरीर के अंदर भी है,
शरीर के बाहर भी है कि नहीं है? जब व्यापक कह दिया तो है ना, शरीर के अंतर्गत भी है और शरीर के बाहर भी है। कुत्ते के शरीर में भी आपका आत्मा है। कुत्ते का आत्मा आपके शरीर में, सभी का आत्मा सर्वत्र है, विभू है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? परमात्मा भी सर्वत्र है जीवात्मा भी सर्वत्र है ना, व्यापक है, विभू है। आया कि नहीं? जैसे आकाश है, उदाहरण के तौर पे समझ लो, है ना। तो घट में आकाश है कि नहीं है? घट के अंदर भी आकाश है, घट के बाहर भी आकाश है। ये नहीं है ना कि खाली घट के अंदर है बाहर नहीं है। वैसे ही आत्मा, जो आपका आत्मा है ना, वो आप जो आत्मा है वो आपके शरीर के अंतर्गत भी है, शरीर के बाहर भी है कि नहीं है? बाहर भी है कि नहीं है? गंगा जी भी है कि नहीं? वहाँ कोई घूम रहे, सभी के अंदर है कि नहीं है? बाहर है, सर्वत्र है। बाहर पत्थर पड़ा, वहाँ भी आपका आत्मा है कि नहीं है? सर्वत्र। आया कि नहीं? बात समझ में आ रही है? वहां पर घाट पे कोई किसी कुकुर को पत्थर मारेगा तो उसको दुख होगा कि नहीं होगा? होगा। उसको होगा। आपको उस दुख का अनुभव हो रहा है? नहीं हो रहा। मतलब तुम कौन दुनिया से आए हो? सामने देख रहे हैं उसे तो अरे वहाँ घाट पे कोई मार रहा है, कोई पत्थर, तो तुमको अरे वो आपको जो देखो ये क्या कह रहा है उसकी बात भी समझो। एकदम वो नहीं कह रहा है होगा कुकुर को कोई पत्थर मारा तो दयालु आदमी बेचारे को दर्द हो गया, दुख हो गया कि अरे कुकुर, ऐसा सोच के वो कह रहा है, एकदम वो नहीं कह रहा। लेकिन ध्यान समझो बाबू, वो तुम्हारा अलग प्रकार का दुख है। वो तुमको वो पत्थर मार रहा है इसलिए तुमको, वो कुकुर को वो पत्थर, एक प्राणी के ऊपर कोई हिंसा कर रहा है इसलिए तुमको दुख हो रहा है। वो पत्थर मारने से जो कष्ट हुआ, दुख हुआ, वो पीड़ा का, वो तुमको अनुभव, वो दुख का अनुभव हुआ क्या तुमको? है ना? नहीं ना हो रहा है? उस दुख दर्द का अनुभव नहीं ना हो रहा है। समझो बात को। तुमको दुख का मान लो उसको देख के हो रहा है, अलग प्रकार का वो अनुभव है। आया कि नहीं आया? लेकिन हम क्या कह रहे हैं, उसको पत्थर मारने से जो दुख हुआ, वो दुख को, वो दुख का, उस दर्द का तुम अनुभव कर पा रहे होगा? नहीं ना हो पा रहा है। जबकि आपका आत्मा तो वहां भी है लेकिन नहीं हो रहा। आपको सुख दुख का अनुभव कहाँ होगा? आपके शरीर अंतर्गत जो आत्मा है वहीं पर होगा, शरीर के अंदर ही होगा, है कि नहीं है? आत्मा आपका व्यापक है, विभू है, लेकिन सुख दुख का अनुभव आप शरीर के अंतर्गत ही करेंगे। शरीर अंतर्गत, शरीरावच्छिन्न जो आत्मा है वहीं पर होता है। बात समझ रहे आप? शरीर से शरीरावच्छिन्न जो आत्मा है वहीं पर आपको सुख दुख का क्या हो रहा है? अनुभव हो रहा है। शरीर के बाहर बहिर्देशावच्छेदेन जो आत्मा है तो सही, लेकिन वहाँ सुख दुख का कोई अनुभव नहीं हो रहा। सुख दुख का अनुभव कहाँ हो रहा है? शरीरावच्छिन्न, शरीर के अंतर्गत जो आत्मा है उसी आत्मा में सुख दुख का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो भोग का बाबू अधिकरण तो आत्मा ही है, भोग का अधिकरण तो आत्मा ही है, लेकिन उस भोग का आयतन अवच्छेदक कौन होगा? शरीर होगा। आया कि नहीं आया? बात समझ में आ रही है? तो भोगायतनम शरीरम, ये शब्दावली इन्होंने प्रयोग की है, ध्यान से बिठाइएगा। भोग का जो आयतन है, भोग का अधिकरण नहीं, भोग का अधिकरण तो कौन होगा? आत्मा ही होगा। भोग का अधिकरण तो आत्मा ही, लेकिन भोग का आयतन अवच्छेदक कौन होगा? शरीर होगा। समझ में? क्योंकि शरीरावच्छिन्न आत्मा में ही क्या हो रहा है? भोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सुख दुख के अन्य, सुख दुखान्यतर का साक्षात्कार कहाँ हो रहा है? आत्मा में हो रहा है। लेकिन कौन सी आत्मा में हो रहा है? शरीर का बहिर्देशावच्छेदेन आत्मा है वहाँ हो रहा है? नहीं। अभी तो शरीरावच्छेदेन जो आत्मा है उसी में हो रहा है। शरीरावच्छिन्न आत्मा में ही सुख दुख का अनुभव होता है। आया कि नहीं? मतलब अवच्छेदक। हाँ, यही यहाँ पर समझना है। आया कि नहीं? बहुत सुंदर। तो भोगायतनम शरीर, भोग का जो आयतन अवच्छेदक है। आया कि नहीं? सामान्य रूप से आश्रय भी कहूँ तो वो उस तरह का मत समझ लेना। आयतन मतलब आश्रय भी कह दे तो ऐसा अवच्छेदक के रूप में ही समझना। समझे कि नहीं समझे? वो अधिकरण मत कह देना यार, क्योंकि अधिकरण तो आत्मा ही होगा, फिर तो गड़बड़ा जाएगा।
तो यद भोगायतनम तदेव शरीरम। बेटी बात कि जो भोग का आयतन है वही शरीर है। ठीक हुआ? यद भोगायतनम तदेव शरीरम। बैठ गई बात? नहीं ना कोई वो है। एक एक शब्दों को ध्यान से देखो, कितना सोच के लिखे होते हैं। हम लोग खाली उसको बस रट लिए तो नहीं ना काम आएगा। उन्होंने क्या क्या दिमाग लगाया है, क्या शब्दावली, क्या सोच के प्रयोग की, वही बिठाना है। चलो बैठ गया? जो भोग का अवच्छेदक है वही शरीर। हाँ, यही आया एक रूप से, यही ना आया, यही हो रहा। भोग का जो अवच्छेदक है, आया ना, अवच्छेदक है। आश्रय भी एक रूप से हम यदि बोल दे तो ध्यान से रखना, वो अधिकरण नहीं कहना चाह रहे, आया ना, क्योंकि शरीर अवच्छिन्न में ही हो रहा है ना सुख दुख का, शरीर में ही हो रहा है ना। शरीर के अंतर्गत जो आत्मा है वही ना सुख दुख का भोग हो रहा है। तो शरीर एक रूप से आश्रय बोल दो, आयतन, इसीलिए शब्द प्रयोग कर रहे हैं। एकदम अधिकरण न कह करके आयतन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। बेटी बात? चल, तो यही कर दिया बाबू। यद भोगायतनम तदेव शरीरम। ठीक है ना? जो भोग का आश्रय है, आयतन है ना, वही शरीर है। कोई दिक्कत नहीं ना? लक्षण क्या रखे? तो कर लो। अब असाधारण धर्म लक्षणम शरीर से किम लक्षणम बोल देगा। लक्षण क्या बोल दोगे? यदेव फदेव नहीं आता है लक्षण में, क्या बोलोगे? भोगायतनत्वम शरीरस्य लक्षणम। यही ना लक्षण हो गया। और क्या लक्षण होगा? भोगायतनत्वम शरीरस्य लक्षणम। क्या बोले? भोगायतनत्वं शरीरस्य लक्षणम। भोगायतनत्वं शरीरस्य लक्षणम। यदेव फदेव कहाँ से तुम लगाते हो? अंतर नहीं कर पाते हो। तो बता रहे हैं ना कि जो भोगायतन है वह शरीर है, तो लक्षण प्रविष्ट हो गया। तो क्या बोलोगे? भोगायतनत्वं शरीरस्य लक्षणम। भोगायतनत्वम तदेव शरीरम। भोगायतनत्वम शरीरस्य लक्षणम। ये हो गया। क्या कुछ कहना है? क्या क्या बोलो? भोगाय अवच्छेदक साथ जोड़ के लक्षण बोल सकते हैं। हाँ, बोल दो, क्या दिक्कत है? वही बात वही है, अवच्छेदक ही कहना चाह रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो शब्दावली की है वो भी कोई दिक्कत नहीं ना है। अरे अवच्छेदकत्वम कर दे हाँ, तो लक्षण हो जाएगा। हाँ, भोगावच्छेदकत्वम, भोग का जो अवच्छेदक है। अधिकरण तो आत्मा है, लेकिन उसका अवच्छेदक, क्योंकि शरीर अवच्छिन्न आत्मा में भोग हो रहा है, तो अवच्छेदक कौन बना? शरीर बना, है ना। उससे अवच्छिन्न कौन? आत्मा है। तो शरीर अवच्छिन्न जो आत्मा है वो भोग का अधिकरण है। तो ये अवच्छेदक जो शरीर है वो भोग का आयतन है। आया ना? चल, नहीं समझे? तो भोगायतनत्वम शरीरस्य लक्षणम, यही बना लिए। पढ़ो। यद भोगायतनम तदेव शरीरम। बैठ गया ना बाबू? कोई दिक्कत नहीं ना है? चेष्टाश्रय। अब यहाँ पर रुको, अब दूसरे की ओर जा रहे हैं ना। दूसरा क्या कह रहे हैं? चेष्टाश्रय। हाँ, ये दूसरा दे रहे हैं, चेष्टाश्रयो वा। तो क्यों जा रहे हैं? मतलब यहाँ कुछ समस्या समझ में आई तभी ना। अभी तो हमारा ठीक बैठ रहा है, क्या दिक्कत है? बन तो गया। जो भोग का आयतन है, भोग यानी क्या समझे? सुख दुखान के तरह साक्षात्कार। हाँ, यही भोग है। और उसका जो आयतन है वो शरीर है। बैठ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब कहा कि भैया यदि ऐसा भोगायतनत्वम शरीरस्य लक्षणम करेंगे तब तो काल में अतिव्याप्ति हो जाएगी। कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? काल में अतिव्याप्ति हो जाएगी। कैसे काल में अतिव्याप्ति हो जाएगी? कैसे होगी? तो कहा कि काल जो है बाबू वो जगताम आश्रयो मतः, सब पूरे जगत का क्या है? वो आश्रय है। जो भी चीज कुछ भी होगी तो वो कहाँ होगी? किसी न किसी काल में होगी। काल में ना होगी? जो भी होगी तो काल में ही ना होगी कोई भी चीज। तो वो पूरे जगत का, अरे आया ना मुक्तावली की पंक्ति है, जन्यानाम जनकः कालो जगतामाश्रयो मतः, कि सभी जन्यों का जनक है काल। क्या है? सभी जन्यों का जनक है। जन्यानाम जनकः कालो जगतामाश्रयो मतः, सभी जन्यों का, सभी उत्पन्न होने वाले पदार्थों का क्या है? काल, जनक है। क्योंकि किसी न किसी काल में ना पैदा होगा। कोई भी पदार्थ पैदा होगा तो काल में ना पैदा होगा। तो जन्यानाम जनकः काल, और जगताम आश्रयो मतलब सब पूरे जगत का क्या है? वो आश्रय है। आश्रय है। आया कि नहीं आया?
तो सुख दुखान्यतर साक्षात्कार भोग है, उस भोग का भी तो आश्रय आयतन काल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। भोग का आयतन काल भी तो हो जाएगा, आश्रय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो भोगायतन त्वम, ये लक्षण तो कहाँ चला जाएगा? काल में चला जाएगा। काल में चला जाएगा। अरे जब सारे जगत का वो आश्रय है तो भोग का भी तो आश्रय हो गया, नहीं हो गया? भोगायतन त्वम, ये आपका लक्षण कहाँ चला गया? काल में चला गया। किसका लक्षण कर रहे थे हम? शरीर का लक्षण कर रहे थे। शरीर में तो जा रहा है लेकिन काल में भी चला गया, तो कौन दोष हो गया? अतिव्याप्ति दोष हो गया। अतिव्याप्ति दोष हो गया। ठीक हुआ? इसका वारण तो ये अतिव्याप्ति दोष है कि नहीं है? इस लक्षण में दोष था, इसलिए इसको छोड़ के दूसरे लक्षण की ओर जा रहे हैं। काल में अतिव्याप्ति हो रही तो इसलिए दूसरे लक्षण की ओर गए। क्या दूसरा लक्षण का है? चेष्टाश्रयो वा, चेष्टाश्रय शरीरम, ये कर दो। चलो छोड़ो उसको, है कि नहीं है? काल में अतिव्याप्ति हो गई तो कहा चेष्टाश्रय शरीरम, क्या कर दिया? चेष्टाश्रय शरीरम, जो चेष्टा का आश्रय है वह शरीर है, जो चेष्टा का आश्रय है वही शरीर है। पहले भोगायतनम शरीरम, अब क्या कह रहे? चेष्टाश्रय शरीरम, जो चेष्टा का आश्रय है वह शरीर है। चेष्टा यानी क्या भैया? चेष्टा यानी क्या? इच्छा। चेष्टा यानी इच्छा, क्रिया। क्रिया। बहुत सुंदर। चेष्टा यानी इच्छा नहीं होती है। कौन कहता चेष्टा यानी क्या? चेष्टा यानी क्रिया। क्रिया, चेष्टा यानी क्रिया है ना? ये चेष्टा कर रहा है, ये क्रिया कर रहा है, लेकिन हर क्रिया को चेष्टा नहीं कहा जाता बाबू। थोड़ा उत्तर सही है, थोड़ा गलत। सभी क्रियाओं को चेष्टा नहीं कहा जाता। कोई विशेष प्रकार की क्रिया है उसी को चेष्टा कहा जाता है। कौन सी क्रिया को चेष्टा कहा जाता है? ध्यान से समझना। हित प्राप्ति परिहारानुकूल जो क्रिया होगी उस क्रिया को चेष्टा कहा जाता है। समझे? क्या? हित प्राप्ति परिहारानुकूल क्रिया चेष्टा। कोई पूछे चेष्टा मतलब क्या, तो क्या बोलोगे? हित प्राप्ति परिहारानुकूल क्रिया चेष्टा। हित की प्राप्ति और अहित का परिहार, उसके अनुकूल जो क्रिया, हित की प्राप्ति के अनुकूल जो क्रिया और अहित के परिहारानुकूल जो क्रिया है उस क्रिया को चेष्टा कहते हैं। हित प्राप्ति के लिए जो क्रिया की जाए या तो अहित के परिहार के लिए जो क्रिया की जाए उसको चेष्टा कहेंगे। चेष्टा कहेंगे। है कि नहीं? जैसे कोई बिच्छू था, डंक मारने आया आपको, है ना? डंक मारने आ रहा है कोई, आपके नजदीक आ रहा है बिच्छू, तो क्या करेंगे आप क्या करेंगे? वही पूछ रहे हैं। पैर वहाँ पर होगा, पैर ले लेंगे या तो लकड़ी वकड़ी से उस बिच्छू को हटा देंगे, यही ना कुछ करेंगे। तो ये आप कौन सी क्रिया कर रहे हैं? अहित का परिहार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अहित। और बिच्छू डंक मार देता तो अहित न हो जाता। हाँ, तो उस अहित के परिहार के अनुकूल क्रिया कर रहा है। अहित परिहारानुकूल क्रिया करेंगे। पैर वहां से हटा लेंगे या तो लकड़ी उठा के लकड़ी से बिच्छू को हटा देंगे, भगा देंगे, कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? तो वो अहित परिहारानुकूल क्रिया हुई कि नहीं हुई? उसको चेष्टा कहेंगे। ऐसे ही हित प्राप्ति के लिए जो क्रिया करेंगे आप, हित की प्राप्ति हो, है ना? भोजन आदि जो हित पदार्थ है आपके लिए, हितकारी पदार्थ है, उसकी प्राप्ति के लिए अनुकूल कुछ क्रिया करेंगे कि नहीं करेंगे? तो उस क्रिया को क्या कहेंगे? चेष्टा कहेंगे। बैठ गए बात? हित प्राप्ति अनुकूल क्रिया अथवा तो अहित परिहारानुकूल क्रिया। उल्टा सुल्टी नहीं ना कर दोगे बाबा? क्या बोले? हित प्राप्ति अनुकूल क्रिया और अथवा अहित परिहारानुकूल क्रिया जो क्रिया है उसी को चेष्टा करें। तो उसी को साथ में दोनों को जोड़ के कर दिया, हिता हित प्राप्ति परिहारानुकूल क्रिया चेष्टा। क्या बोलेंगे? हिता हित प्राप्ति परिहारानुकूल क्रिया चेष्टा। हिता हित प्राप्ति परिहारानुकूल क्रिया चेष्टा। हिता हित प्राप्ति परिहारानुकूल क्रिया चेष्टा। हिता हित प्राप्ति परिहारानुकूल क्रिया चेष्टा, इसको चेष्टा कहते हैं ना। तो क्रिया मतलब, और चेष्टा यानी क्रिया हुई, लेकिन हर क्रिया को
चेष्टा नहीं कहा जाएगा। कौन सी क्रिया को? हित प्राप्ति अनुकूल हो और अहित प्राप्ति अनुकूल हो, यदि ऐसी क्रिया हो तो उसको चेष्टा कहा जाता है। ठीक हुआ? जी। बैठ के बाद जी। कोई दिक्कत नहीं। एक बार बोल लेंगे। का नाम है चेष्टा? हिताहित प्राप्ति परिहारानुकूल क्रिया चेष्टा। हो गया? उस चेष्टा का जो आश्रय है वही शरीर है। चेष्टाश्रय शरीरम। ऐसी चेष्टा का, ऐसी एक विशेष क्रिया बोले ना, उसका जो आश्रय है वही शरीर है। ठीक हुआ? जी। चेष्टाश्रय लक्षण बोलना हो तो क्या बोल लेंगे? चेष्टाश्रयत्वं शरीरस्य लक्षणम। नहीं आएगा कि यद तक जोड़ोगे चेष्टाश्रयत्वं शरीरस्य लक्षणम, कि जो चेष्टा का आश्रय है वही शरीर है। कहोगे पंडित जी ये तो वही वाली बात जो भोगायतनम में आपने कहाँ दोष दिया था? काल में अतिव्याप्ति हो रही थी, तो वो दोष तो यहाँ भी बना रहेगा। अरे काल क्या होता है? क्या बोले है? जनकः कालः जगताम आश्रयो मतः। तो जन्यानम जनक में हमारा तात्पर्य नहीं, क्या बोले? जगताम आश्रयो मतः, जगत का आश्रय। अरे सभी का ना आश्रय है, आधार है, तो वो ये चेष्टा का भी तो हो जाएगा। हो जाएगा। ये दूसरा लक्षण कर देने से अतिव्याप्ति थोड़ी ना वारित हो जाती है ना। अब कहेंगे भोगायतनम शरीरम कह रहे थे तो काल में अतिव्याप्ति थी, तो दूसरा लक्षण किए, तो दूसरा लक्षण करे तब भी तो दोष है। अरे चेष्टा का आश्रय नहीं हो जाएगा? अरे सभी का आश्रय है तो चेष्टा का भी आश्रय है, तो चेष्टाश्रयत्व कहाँ चला जाएगा? काल में चला जाएगा। किसका लक्षण कर रहे थे? शरीर का लक्षण कर रहे थे। शरीर काल में चला गया तो अतिव्याप्ति हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। अतिव्याप्ति हो। तो इसका वारण करने के लिए क्या करेंगे? तो कहा कि भैया हम संबंध जोड़ देंगे कि समवायेन चेष्टाश्रयत्वम, ये कह देंगे समवायेन, समवाय संबंध से जो चेष्टा का आश्रय है वह शरीर है, ये कह देंगे, संबंध जोड़ देंगे, है ना। क्या कह देंगे? कि समवाय संबंध से जो चेष्टा का आश्रय है वह शरीर है, ये कह देंगे। समवाय लक्षण बोलना होगा तो क्या बोलोगे? समवाय संबंधेन चेष्टाश्रयत्वम शरीरस्य लक्षणम। लक्षणम। क्या बोलोगे? समवाय संबंधेन चेष्टाश्रयत्वं शरीरस्य लक्षणम। ये कह देंगे कि समवाय संबंध से जो चेष्टा का आश्रय है वो शरीर है। तो समवाय संबंधेन ये जो चेष्टा है, क्रिया है, वो कहाँ रहेगी? शरीर में रहेगी। आया कि नहीं आया? शरीर में न रहेगी, काल में रहेगी। काल में चेष्टा का आश्रय काल होगा, लेकिन समवाय संबंध है ना, नहीं होता है। किस संबंध से? कालिक संबंध से होता है ना। काल जगत का आश्रय है, क्या ना संबंध है ना? कालिक संबंध है न संयोग समवाय आदि संबंध से नहीं, कालिक संबंध है नो। तो जब समवाय संबंध है नो ये कह देंगे तो काल में अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यही लक्षण कर लिया जाए। क्या लक्षण कर देंगे देव? समवाय संबंधेन चेष्टाश्रयत्वं शरीरस्य लक्षणम। ये समवाय संबंध हिंदी क्या होगा? समवाय संबंध से जो चेष्टा का आश्रय है वही वही शरीर है। आया कि नहीं? तो ये जो क्रिया है वो समवाय संबंध है। ऐसी क्रिया, एक विशिष्ट क्रिया है ना। क्रिया मतलब सामान्य क्रिया नहीं कही, चेष्टात्मिका जो क्रिया है वो समवाय संबंध है ना, कहाँ रहती है? शरीर में रहती है। आया कि नहीं आया? तो अतिव्याप्ति लक्षण समन्वय हो गया कि नहीं हो गया? समवाय संबंध है ना, शरीर में चेष्टा रहती है कि नहीं रहती? और काल में रहेगी? नहीं रहेगी। अतिव्याप्ति का वारण भी हो गया। तो कोई आदमी क्या कहेगा? पहले ही लक्षण में पहले लक्षण में भी कुछ संबंध दे देते, वहां भी परिष्कार कर देते, ये क्या उठा के दूसरे लक्षण में चले गए? कहेगा कि नहीं कहेगा? तो क्या कह दिए? वहां भी संबंध जोड़ दो, यही ना कहेगा? वहां भी संबंध जोड़ दीजिए, काल में अतिव्याप्ति वारण करनी है तो क्या कह दिया जाए? चलो वहां वापिस चली। भोगायतनत्वं शरीरस्य लक्षणम, भोग का आयतन आश्रय जो है वो शरीर है, तो काल भी आश्रय हो रहा था तो अतिव्याप्ति हो रही थी, तो कुछ संबंध जोड़ दिया जाए। क्या संबंध जोड़ दे? समवाय संबंध जोड़ दे कि समवाय संबंध है ना, भोग का जो आश्रय है, आयतन है, तो समवाय संबंध है ना, भोग का आश्रय कौन होता है? शरीर, आत्मा। कुछ पदार्थ समझते हो कि खाली बस बोल देते हो? समझो बात को। अरे भोग क्या चीज बताए आपको? सुख दुखान्यतर साक्षात्कार। साक्षात्कार, ज्ञान, अनुभव, यही ना भोग है। तो समवाय संबंध है ना, ज्ञान कहाँ रहता है? आत्मा में। आत्मा में रहता है पंडित जी।
अरे ज्ञान का अधिकरण समवाय संबंधेन, ज्ञान गुण है, समवाय संबंधेन कहाँ रहेगा? द्रव्य में रहेगा, आत्मा में। अरे द्रव्य में रहेगा, गलत नहीं बोला है। कौन द्रव्य में रहेगा? भग कहाँ जाते हो तुम तुरंत दूसरे उत्तर की ओर? आत्मा। यही गुस्सा हमको आ जाता है। फिर 3-4 बोल देगा, कौन हम समझे, क्या समझाए? आप बोले हैं तो फिर रुकने जाइए, फिर तब फिर दूसरे की ओर जाए। एक साथ 4-5 बोल दे, अब क्या समझाए उसको? कोई सही भी क्या करे तो एक चीज बोलो, 10 उत्तर बोलते हो लंठ तरीका। क्या बोले? समवाय संबंधेन यदि हम करेंगे कि समवाय संबंधेन भोगायतनत्वं शरीरस्य लक्षणम, ये करे तो समवाय संबंधेन जो भोग है, जो कि ज्ञान स्वरूपी है, वो कहाँ रहता है? आत्मा में रहता है ना? तो आत्मा में ना अतिव्याप्ति हो जाएगी, तो समवाय संबंधेन जोड़ने से काम नहीं चलेगा। क्या कहा जाए फिर? कोई दूसरा संबंध बनाइए, कोई तो संबंध जोड़ दिए ताकि काल में अतिव्याप्ति ना हो। कुछ संबंध नहीं जोड़े इसीलिए ना हो रहा है आत्मा में अतिव्याप्ति। भोग का आश्रय काल भी है तो अतिव्याप्ति हो गई, तो कुछ संबंध जोड़ दिए। क्या संबंध जोड़ा जाए? देखो बाबू, भोग समवाय संबंध है ना आत्मा में हो रहा है। कौन आत्मा में हो रहा है? ध्यान से उत्तर, जितना पूछे उतना उत्तर दीजिए, गांड बंड मत बोलिएगा। कौन आत्मा में हो रहा है? आत्मा तो व्यापक है ना। कैसी आत्मा में हो रहा है? वच्छिन्न जो आत्मा है उसी में हो रहा है ना। किस में हो रहा है? शरीरावच्छिन्न जो आत्मा है उसी में भोग हो रहा है। भोग वहाँ समवाय संबंध न रह रहा है। कहाँ रह रहा है? आत्मा में रह रहा है। कौन आत्मा में? शरीरावच्छिन्न जो आत्मा है वही ना हो रहा है। शरीरावच्छिन्न, शरीर क्या हो रहा है आपका? भोग का आयतन अवच्छेदक हो रहा है। अवच्छेदक हो रहा है। अरे शरीरावच्छिन्न आत्मा में भोग हुआ तो वो शरीर क्या बन रहा है वहां पर? अवच्छेदक बन रहा है। शरीरावच्छेदेन जो आत्मा है वही ना भोग है। शरीर बहिर्देशावच्छेदन आत्मा में भोग हो रहा है। तो शरीर क्या बन रहा है आपका यहाँ पर? अवच्छेदक बन रहा है। क्या बन रहा है? अवच्छेदक बन रहा है। अवच्छेदक बन रहा है। तो हम यदि ये कह दे अवच्छेदकता संबंधी न भोग का जो आयतन है वह शरीर है, तो अवच्छेदकता संबंधी न भोग कहाँ जाएगा? शरीर में ही जाएगा। समझे कि नहीं समझे? समवाय संबंधी न तो भोग कहाँ रहेगा? आत्मा में रहेगा। शरीरावच्छिन्न आत्मा में रहेगा। आत्मा में रहेगा, ठीक बोले है कि नहीं? लेकिन हम क्या कह देंगे? समवाय न कहेंगे तब तो गड़बड़ा जाएगा। अवच्छेदकता संबंधी न, क्योंकि भोग का अवच्छेदक कौन हो रहा है? शरीर होता। अवच्छेदकता संबंधी न भोग कहाँ आ जाएगा? शरीर में आ जाएगा। ये कह देंगे, समझे? अब संबंध जोड़ के बोलो, क्या बोलोगे? अवच्छेदकता संबंधेन तनत्वं शरीरस्य लक्षणम। अब बैठा, क्या बैठा? अवच्छेदकता संबंधेन भोगायतनत्वं शरीरस्य लक्षणम। बोलो, क्या मुंह ताक रहे? अवच्छेदकता संबंधेन भोगायतनत्वं शरीरस्य लक्षणम। ये लक्षण बना। ये अवच्छेदकता संबंधेन जो भोग का आश्रय है वो शरीर है। अब देखो कहाँ अतिव्याप्ति हो रही थी पहले? काल में। अब अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि भोग का आश्रय काल होगा, लेकिन किस संबंध से होगा? कालिक संबंध से होगा। अवच्छेदकता संबंध देना होगा क्या? अवच्छेदक नहीं ना बन रहा है काल। अवच्छेदक तो शरीर न बनता है बाबा। अवच्छेदकता संबंधे न भोग का आयतन आश्रय कौन होगा? शरीर होगा। काल होगा? नहीं होगा। वारण हो जाएगा। तो दोष का वारण, उसमें भी संबंध जोड़ देंगे तो हो ही जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है। वो भी लक्षण ठीक है। समझ में आया? अरे भाई दूसरे लक्षण में भी तो आपको संबंध जोड़ना पड़ा है। दूसरे संबंध जोड़ना पड़ा कि नहीं जोड़ना पड़ा? कौन से लक्षण में? श्रेयत्वम शरीर का लक्षण करो तो काल में वहां भी अतिव्याप्ति है। उसका वारण करने के लिए आपको वहां संबंध देना ही पड़ा। क्या संबंध दिया? संबंध का निवेश करना पड़ा है। लक्षण क्या बनाए? समवाय संबंधेन चेष्टाश्रयत्वं शरीरस्य लक्षणम। ये लक्षण बनाए आप, है नो? तो वहां संबंध देना पड़ा, तो यहाँ भी संबंध दे के वारण कर दीजिए काल में अतिव्याप्ति का। क्या कह दिए लक्षण? पहला लक्षण संबंधेन भोगायतनत्वं शरीरस्य लक्षणम। ठीक हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो वो भी लक्षण बना सकते हैं, लेकिन एक अवच्छेदकता नामक संबंध एक आपको करना पड़ा है ना। थोड़ा क्लिष्ट है ना, संयोग समवाय की अपेक्षा थोड़ा क्लिष्ट संबंध है ना। समझ में जल्दी से आने वाला नहीं है, लेकिन
है उसको करेंगे तो ठीक लक्षण है, कोई दोष नहीं। नहीं है। आया ना, तो दूसरे लक्षण की ओर इसलिए आगे बढ़ गए। चलो तो दूसरे लक्षण को समझा जाए, जी। नहीं ना कोई दिक्कत है। प्रथम लक्षण कोई पूछे शरीर का क्या बना है यहाँ पर, अवच्छेदकता संबंधेन भोगायतनत्वं शरीरस्य लक्षणम्। शरीर का क्या लक्षण है, ध्यान से उत्तर देना, बोलो भोगायतनत्वं शरीरस्य बोलो क्या लक्षण है शरीर का। अवच्छेदकता संबंधेन भोगायतनत्वं शरीरस्य लक्षणम्। भोगायतनत्वं, यही ना गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग। शरीर का क्या लक्षण बना, अवच्छेदकता संबंधेन भोगायतनत्वम्, यही लक्षण बना। उसमें उसको मत जोड़ो, है ना। यदि आपको वो बोलेंगे तो समझ के रखिए कि लक्षण का अंश कितना है, उसको जोड़ के मत बोलिए। एकदम आप साथ ही साथ बोल देते हैं ना, तो लगता है वो सब लक्षण प्रविष्ट है। लक्षण क्या बना, अब इसको दूसरी बार पूछ लिया, संबंध ही छोड़ दिया, उसको लगा कि क्या आफत खड़ी हो जाए। अरे बगलोल दोष आ जाएगा खाली भोगायतन तुम बोलोगे तो। अब फिर वापिस वही समझाया काल में अतिव्याप्ति, तब फिर क्या लक्षण बना, अवच्छेदकता संबंधेन भोगायतनत्वं, यही लक्षण बना। ठीक है ना, किसका लक्षण, शरीर का। हाँ, अब आपको पूरा साथ में बोलना हो तो बोलिए, लेकिन समझ के रखिए लक्षणांश क्या है और आगे लक्ष्य क्या है। ठीक है ना, अलग अलग चीज रखिए। बोलो क्या बोलेंगे, अवच्छेदकता संबंधेन भोगायतनत्वं शरीरस्य लक्षणम्। ठीक हो गया, ये प्रथम हो गया। अब दूसरे में आइए, दूसरा क्या बनाया, दूसरा लक्षण क्या बना देव, समवाय संबंधेन चेष्टाश्रयत्वम्। ये दूसरा लक्षण है किसका, शरीर का। हाँ, चलो आया कि नहीं, ये दूसरा लक्षण। तो इसका क्या अर्थ होगा कि समवाय संबंधे न जो चेष्टा का आश्रय वही शरीर है। बन गया। अब काल में अतिव्याप्ति नहीं ना है, नहीं है काल में नहीं अतिव्याप्ति, है। क्यों, क्योंकि समवाय संबंध से चेष्टा का आश्रय शरीर ही रहेगा, काल नहीं बनेगा, क्योंकि काल तो कालिक संबंध से रहता है। काल कालिक संबंध से रहता है। अब काल को रखने लगा कालिक संबंध देना, काल समवाय संबंध से चेष्टा का आश्रय नहीं बनेगा, इसीलिए काल में अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। हाँ ठीक कह रहे हो। किस संबंध से चेष्टा का आश्रय बनता है, समवाय संबंध से चेष्टा का आश्रय बनता है काल। अच्छा, काल तो कालिक संबंध से बनता है। अच्छा उच्छा मत करो, हम तो उसी काल की ना चर्चा कर रहे हैं। कालिक संबंध से। हाँ, कालिक संबंध है ना, वो चेष्टा का आश्रय होता है। समवाय संबंध से चेष्टा का आश्रय नहीं होगा, तो काल में अतिव्याप्ति नहीं है। बन गया बाबू। दूसरा लक्षण क्या बोलेंगे, समवाय संबंधेन चेष्टाश्रयत्वम्। ठीक हुआ, चल तो ये लक्षण हो गया। अब कहा भैया कि ये समवाय संबंध है ना चेष्टा का आश्रय, तो ये अंगुली भी हो जाएगी। अंगुली में भी तो क्रिया रहती है, चेष्टा नहीं रहेगी। हित प्राप्ति परिहारानुकूल जो क्रिया है वो उंगली में भी तो रहेगी। अच्छा, हाथ में भी तो रहेगी, नहीं? अरे आप हाथ से हित प्राप्ति के अनुकूल क्रिया करते हैं कि नहीं करते हैं? चाहे अहित परिहारानुकूल क्रिया होती है कि नहीं होती? कोई आपको तलवार के कुछ मारने आएगा जैसे हाथ कर देंगे कि नहीं करेंगे? ये क्रिया कहाँ हाथ में हुई कि नहीं हुई? तब फिर तो चेष्टा का आश्रय उंगली या तो हस्त हुआ कि नहीं हुआ? तो और किस संबंध से होगा? संबंध से ही होगा। समवाय संबंध है ना, चेष्टा का आश्रय अंगुली हस्त ये सब भी तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लक्षण किसका कर रहे हैं आप? शरीर का कर रहे हैं। और जाए कहाँ जा रहा है? हस्त में जा रहा है, हस्त में अंगुली में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो अतिव्याप्ति नहीं हो जाएगी। नहीं हो जाएगी। क्यों क्योंकि वो शरीर शरीर का के ही ही अंग अंश है। है? शरीर ही है वो। वो शरीर ही है। चलो ऐसा भी कोई लोग बोलते भी है ना, समझो बोला है तो कोई बात नहीं कि वो शरीर ही है। अरे हाथ अंगुली ये शरीर ही है ऐसा बोल दिए। कोई लोग बोल भी देते हैं कि भाई ये तो शरीर ही है, शरीर का लक्षण शरीर में जा रहा है, हाथ में जा रहा है तो आदमी। लेकिन देखो बाबू, हाथ शरीर है क्या? ध्यान से अपने से विचार करो। ठीक है, आपने बोल दिया कोई बात नहीं कि भाई हाथ भी क्या बोला वो समझे कुछ? अब आगे जा रहे हैं, पहले वो बोला वो समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहा वो? कि जो वही शरीर ही है, हाथ जो है वो भी वही कही कौन? हाथ उंगली ये सब शरीर ही है। समवाय संबंध है ना, चेष्टा का आश्रय हाथ से उंगली हो रहा है तो हम कह रहे अतिव्याप्ति। तो कहा अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों अतिव्याप्ति नहीं होगी? क्योंकि हाथ उंगली वो शरीर ही है, तो लक्ष्य ही है हमारा, तो उसमें लक्षण जा रहा है तो ठीक ही है, समन्वय हो गया, अतिव्याप्ति नहीं। ऐसा कह के कहा। लेकिन अब थोड़ा आप लोग विचार करिए अपने से, हाथ उंगली ये शरीर है क्या?
ये शरीर है क्या? हाथ उंगली है, ये उंगली ये शरीर है क्या? शरीर का अवयव है बाबू, शरीर नहीं है। समझना बात को। जैसे कपाल जो है, दो कपाल के संयोग होने पर घट उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? तो कपाल ही घट है क्या? नहीं, घट का वो अवयव अवयव है, घट नहीं है बाबू। समझे बात को? वैसे ही ये उंगली चाहे हाथ ये शरीर नहीं है। शरीर तो ये जो पूरा हमारा ढांचा है, पूरा जो ये है एक पिंड विशेष, वो पूरा शरीर, उसको शरीर कहा जाता है। कोई उंगली में शरीर, उंगली को शरीर कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। है नहीं ना कर। ये शरीर का बाबू अवयव अवयव है। कहीं उंगली पड़ी होगी तो आप कहेंगे ये देव का शरीर है? नहीं, चाहे कुत्ते का शरीर है? नहीं। नहीं ना कहा जाता है, उसके अवयव जरूर कहा जाएगा। उंगली आदि को, हस्त को शरीर का अवयव कहा जाएगा, लेकिन वो शरीर नहीं कहा जाएगा। शरीर अवयव है। जैसे तंतु है, बहुत सारे तंतुओं से पट बनता है, तो वो तंतु ही पट है क्या? नहीं, समझ? तो वही वाली बात कर रहे हो कुछ यहाँ, यही ना कह रहे हो कि हस्त ही शरीर, यही ना कह दिया? तो तंतु ही पट है क्या? नहीं, तंतु पट का अवयव है। पट तो वो सब तंतुओं से मिल करके जो एक द्रव्य बना है, कपड़ा वस्त्र बना है ना? जैसे ये पट कहलाएगा, ये वस्त्र कहलाएगा। उसका एक एक तंतु को वस्त्र कहेंगे? नहीं कहेंगे। नहीं ना कहे। वो क्या है? तो वस्त्र के पट के अवयव है। अवयव अलग चीज है, अवयवी अलग चीज है, एक नहीं ना होता है। तो ये जो पूरा शरीर अलग चीज है, मतलब अवयवी है, और एक एक अवयव है, तो अंतर है ना दोनों में। तो हाथ को उंगली को बाबू शरीर नहीं कह सकते हैं। अब आओ, क्या शरीर का लक्षण बनाया आपने? ये बात बैठ गई कि नहीं बैठ गई? ध्यान से, कोई भी आपके मन में कुछ है तो बोलिएगा, कोई उसमें वो हर्ज की बात नहीं है, लेकिन अपने से अनुभव करिए। शरीर का अवयव है, इसमें शरीरत्व का व्यवहार कहाँ करते हैं? नहीं ना करते हैं। तो फिर चलो, तो क्या लक्षण किया था शरीर का आपने? संबंधेन चेष्टाश्रयत्वम्, ये आपने किया था। तो समवाय संबंधेन चेष्टा का आश्रय अंगुली है कि नहीं है? हस्त है कि नहीं है? वो शरीर है क्या? नहीं, तो लक्षण कर रहे थे किसका आप? शरीर का। जा रहा है कहाँ पर? शरीर के अवयव में अवयव में, शरीर अवयव में जा रहा है। बहुत सुंदर, अंगुली में हस्त में जा रहा है। तो अतिव्याप्ति हुई कि नहीं हुई? हुई। अलक्ष्य में लक्षण चला गया, तो अतिव्याप्ति तो फिर भी बनी रहेगी। बनी रहेगी नहीं बनी रहेगी? क्या लक्षण करने पर कहाँ अतिव्याप्ति हुई? वैदिक चरण समवाय संबंधेन चेष्टाश्रयत्वम्, ये लक्षण बनाने पर, किसका लक्षण? ये ये बना लक्षण शरीर का बनाने पर शरीर के अवयवों में अतिव्याप्ति हो गई। हो जाएगी। वो है तो शरीर के ही अवयव ना। शरीर के अवयव है ना बाबू, तुम खुद बोल रहे हो, शरीर नहीं ना है। शरीर है क्या? नहीं। फिर भी कोई बात नहीं, अभी भी कुछ इसके पड़ा है। क्या कह रहे हो? शरीर के अवयव ही है ना। शरीर के अवयव है, ठीक है। शरीर है क्या? नहीं, हम लक्षण किसका कर रहे हैं? शरीर का। और जो शरीर नहीं है उसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ। हाँ, बस यही हम भी कह रहे हैं, शरीर का अवयव है। हम कहाँ मना की? कोई नहीं मना करेगा, है ना? शरीर का अवयव है, कौन मना करेगा? शरीर का अवयव हाथ है, पैर है, शरीर के अवयव है, हर कोई आदमी कहेगा। लेकिन वो शरीर है क्या? नहीं, आप लक्षण शरीर के अवयव का कर रहे हैं कि शरीर का कर रहे हैं? शरीर का कर। और जा कहाँ रहा है? शरीर के अवयव। अवयव में जा रहा है। तो अलक्ष्य में लक्षण गया कि नहीं गया? गया। अतिव्याप्ति हुई कि नहीं हुई? हाँ, अभी भी कुछ हो तो बोलो। क्या कुछ? चलो विचार करना है, कोई बात नहीं। इसीलिए इतना शांति से चला रहे, वरना इस बात को, ये 2 लाइन को करना क्या बड़ी बात है? कब की खत्म हो गया होता, सीधा स्पर्शवती आप करने लगे होते, नहीं आगे चले गए होते। अभी 3 ठो द्रव्य देख लिए होते। लेकिन समझो बात को, धीरे धीरे इसीलिए कह रहे हैं, आपको बात को समझिए कि क्या चाह रहा है। हुई बात? चलिए, तो क्या लक्षण, एक बार बोलो, क्या लक्षण करने पर कहाँ आती, किसका क्या लक्षण करने पर कहाँ आती व्याप्ति? शरीर का समवाय संबंधेन न चेष्टाश्रयत्वम्, ये लक्षण करेंगे तो शरीर के अवयव जो हस्त अंगुली आदि है उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। हस्त आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसका वारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? कुछ यत्न तो करना पड़ेगा, है ना? दोष आ गया तो क्या किया जाए बताओ? आप ही लोग दिमाग लगाइए, कैसे वारण किया जाए? क्या कहे तो वारण हो जाए? लगाओ दिमाग, क्या कहे?
अवयव भिन्न के वही शरीर। अवयव भिन्न कह दे, अवयव भिन्न भिन्न कह दे। अब आप लोगों को तो भिन्न भिन्न वाला चढ़ गया है दिमाग में, है? भिन्न भिन्न वाला चढ़ गया। अवयव भिन्न कह देंगे तो हो जाएगा काम। हाँ, तो हो ही जाएगा, कोई गलत भी नहीं कह रहा है ना। क्या कहा जाए, और लगाओ दिमाग। चलो एक ये भी रास्ता हो सकता है ना, ठीक है, कोई वो नहीं, दिमाग लगाओ। कोई अपने शरीर का ही तो लक्षण कर रहे हैं। और क्या कहा जाए, चलो। अंत्यावयवी कह दिया जाए, अंत्यावयवी कह दिया जाए कि जो अंत्य अवयवी है, अंतिम अवयवी, अंतिम अवयवी, अंत्यावयवी। अंत्य कहूँ अंतिम कहो एक ही बात है। तो अंत्यावयवी ये कह दिया जाए कि समवाय संबंधेन चेष्टा का आश्रय होते हुए जो अंतिम अवयवी है, अंतिम अवयवी है, वही क्या है, शरीर है। ये कह दिया जाए तो वारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अंतिम अवयव, अंतिम अवयव, अवयवी मतलब नहीं समझते हैं। अवयवी मतलब शरीर, अवयवी मतलब शरीर होता है, अवयवी घट नहीं होता का? नहीं, ध्यान से समझो। अवयवी यानी क्या? अवयवी यानी क्या? अवयवों का समूह, अवयव वाला, अवयव वाला, यही ना हुआ अवयव वाला, अवयवी मतलब क्या? अवयव वाला, अवयव वाला, जो अवयव वाला हो वो अवयवी। अरे अवयवाः सन्ति अस्ति इति अवयवी अवयव। आया ना। अतः इन्हीं ठनों से इन्हीं प्रत्यय तो किए हैं, और कुछ थोड़ी किए। और अवयवी खाली ना कह के अंत्यावयवी कह रहे हैं, ध्यान से। अंतिम अवयवी, चरम अवयवी, अंतिम वाला अवयवी ये कह दे। समवाय क्या बनेगा, पहले बना लो। समवाय संबंधेन चेष्टाश्रयत्वे सति अंत्यावयवित्वम शरीर लक्षणम। ये कर लिया जाए। क्या हिंदी में अर्थ होगा कि समवाय संबंधेन चेष्टा का आश्रय होते हुए जो अंतिम अवयवी है वह शरीर है। जब ये कह दिया जाए तो वारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कहाँ अतिव्याप्ति हो रही थी? अवयव, शरीर में अवयव में अवयव। अतिव्याप्ति हो रही थी। कहाँ पर? हस्तादि, हस्त, अंगुली आदि में अतिव्याप्ति हो। ध्यान से बोलो, इसमें सर्वनाम शब्दों का उसमें इसमें मत करिए। ध्यान से सटीक बोलिए, कहाँ पर अतिव्याप्ति हो रही हस्तादि अवयव में अतिव्याप्ति हो रही थी। उसका वारण करने के लिए अंत्यावयवित्व, अंत्यावयवित्व ये दल दे दे कि भाई अंतिम अवयवी होना चाहिए। तो देखो बाबू, अंतिम अवयवी होना चाहिए। ये हाथ जो है बाबू, वो हाथ, आपका हाथ किसको कहते हैं? इसी को ना हाथ कहते हैं। ये अवयवी है कि नहीं, पहले ये बताओ। नहीं, नहीं, अवयवी नहीं है, नहीं, क्यों? वो तो अवयव है। अवयव है तो अवयव होता, वो अवयवी नहीं होता, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ध्यान से, धीरे धीरे, कोई वो नहीं, तो तुरंत बदलिएगा मत उत्तर, है ना। दूसरा कुछ नहीं, ध्यान से बोलिएगा, विचार ही कर रहे हैं। क्या बोले अवयवी हम? क्या कहे कि ये शरीर, ये हस्त जो है वो अवयवी है कि नहीं, ये हमारा प्रश्न है। तो आपने क्या कहा? नहीं, अवयवी नहीं है, वो अवयव है। तो ऐसा होता है क्या कि जो अवयव होता है वो अवयवी नहीं होता है? अवयवी तो, अरे हाँ, अवयवी तो है भैया, लेकिन अंत अवयवी नहीं। हम क्या पूछे हैं? देखो फिर बदलने लगे। हम क्या प्रश्न पूछे? हाथ अवयवी है या बस इतना ही पूछे है। आपको कौन व्याख्या देने के लिए कहा? इतना ही ना पूछ रहे हैं। हाँ, अवयवी है कि नहीं है, यही पूछा। अवयवी है कि नहीं है? नहीं, नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अवयव वाला होता है वो अवयवी होता है। हाँ, अवयव वाला होता है वो अवयवी होता है। ये तो खुद अवयव है, खुद अवयव, हाँ। ये अवयव वाला नहीं है, ऐसा सोच के आप मना करें। लेकिन ये हाथ के बाबू, ये अंगुली, ये अवयव नहीं है क्या? ये अंगुली ये हाथ का अवयव नहीं है, ये अंगुली हाथ का अवयव नहीं है, ये अंगुली हाथ का अवयव नहीं। तो ये वाला भाग ये हाथ का अवयव नहीं है। फिर ये मणिबंध हाथ का अवयव नहीं है, तो अवयव वाला नहीं हुआ वो हाथ।
हो गया। हस्त अवयव वाला नहीं हुआ? हो गया। हो गया। क्यों नहीं है? वो ठीक है, वो शरीर का हाथ अवयव है, शरीर का अवयव हाथ है, लेकिन हाथ स्वयं अवयवी भी तो है किसी का, जी है। अवयवी भी तो है। अंगुली आदि उसके अवयव हो गए, जी। नहीं हो गए? हो गया। तो अवयव वाला तो वो भी हो जाएगा। तो अवयवी है कि नहीं है हाथ? है। तो अवयवी तो है, लेकिन अंतिम अवयवी है क्या? अब ध्यान, अब आइए यहाँ पर, अंतिम अवयवी है क्या? नहीं। ये भी अंतिम अवयवी मतलब क्या? कि जो किसी का अवयव न हो, बस खाली खाली अवयवी हो, किसी का अवयव न उसको क्या कहेंगे? अंतिम अवयवी। अवयवी कहेंगे। खाली अवयवी शब्द प्रयोग करते तब तो अवयव वाला है ना, तो अवयव वाला तो आज भी हो जाएगा, फिर दोष नहीं हो जाएगा। इसलिए हमने अंत्य शब्द भी जोड़ा कि अंत्यावयवी होना चाहिए। अंत्यावयवी मतलब अंतिम अवयवी होना चाहिए, मतलब जो किसी का अवयव ना हो। यही ना, अभी मोटे मोटे से क्या समझ में आ रहा है? अंत्यावयवी मतलब क्या? जो किसी का अवयव न न हो और अवयवी हो, अवयव वाला हो लेकिन किसी और का फिर वो अवयव अवयव न न बनता हो, उसी को ना अंत्यावयवी कहेंगे। हाथ को अवयवी तो कहेंगे, होगा अवयवी, अवयव वाला तो है, लेकिन अंत्यावयवी है क्या? नहीं। क्यों नहीं है अंत्यावयवी? कई चरण क्योंकि वो शरीर का अवयव अवयव है। बन रहा है, अंतिम अवयवी नहीं ना हुआ, इसलिए वारण हो जाएगा। ठीक हुआ? अंगुली में भी वारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अंगुली अवयवी तो है बाबू, इसमें भी बहुत सारे अवयव है भाई, नहीं है? इसके भी तो अवयव है, तो अवयवी तो अंगुली भी है, लेकिन अंत्यावयवी है क्या? नहीं। नहीं है, अंतिम अवयवी नहीं है। क्यों अंतिम अवयवी नहीं है? वो हस्त की हस्त हाथ का अवयव अवयव है। है। अंत्यावयवी से क्या समझ में आ रहा है? जो किसी का अवयव न हो अवयवी। अवयवी बस हो, किसी का अवयव न होते हुए जो अवयवी हो वो अंत्यावयवी है। बैठा कि नहीं बैठा? चलो, तो ये दल दे दिया जाए। हस्तादि में अतिव्याप्ति, हस्त अंगुली में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए, है ना? तो वारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? शरीर में देखो बाबू, शरीर जो है वो अंत्यावयवी है कि नहीं है? आपका ये जो पूरा शरीर ढांचा है वो अंत्यावयवी है कि नहीं? है। पहले देख लो अवयवी है कि नहीं है? है। हाथ पैर आदि अवयव है तो अवयवी है ना? अंतिम अवयवी है कि नहीं है? क्यों अंतिम अवयवी है? क्योंकि ये किसी का अवयव नहीं है। दो शरीरों को जोड़ने से, 5 शरीर जोड़ने से कुछ और अतिरिक्त तो कोई द्रव्य नहीं ना बनता है। नहीं। जैसे हाथ पैर मुंह जोड़ने पर एक शरीर बन जाता है, एक नया द्रव्य पैदा होता है, वैसे शरीर को जोड़ने से, कहीं किसी के साथ जोड़ने से कोई अलग द्रव्य पैदा होता है? नहीं। मतलब ये किसी का अवयव नहीं है। नहीं है। समझ में आया बाबू? ये किसी का अवयव नहीं है। नहीं है, अंतिम अवयवी है। तो शरीर में समन्वय भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो क्या कर दिया जाए शरीर का लक्षण? बोलो। समवाय संबंधेन चेष्टाश्रयत्वे सति अंत्यावयवित्वम् हम शरीरस्य लक्षण, लक्षणम्। ये लक्षण कर दिया जाए, है ना? क्या बोल लेंगे? समवाय संबंधेन चेष्टाश्रयत्वे सति अंत्यावयवित्वम् शरीरस्य लक्षणम्। चाहे अंत्यावयवित्व को मान लीजिए कोई पहले भी बोल दे तो क्या बोलेंगे? वैवित्वे सति समवाय संबंधेन चेष्टाश्रयत्वम् शरीरस्य लक्षणम्। बोलो, कोई बात नहीं। बना कि नहीं बना? बैठ गए बात? शरीर में समन्वय हो जाएगा क्योंकि समवाय संबंधेन चेष्टा का आश्रय है और अंतिम अवयवी है, समन्वय हो जाएगा। हस्त पैर आदि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों? समवाय संबंधेन चेष्टा का आश्रय तो है, पर अंतिम अवयवी नहीं है। अंत्यावयवित्व तो नहीं जाएगा। अवयवित्व तो है बाबू हाथ में, उंगली में, लेकिन अंत्यावयवित्व नहीं है, तो वारण हो जाएगा। ठीक हुआ? और एक बात, अब जब इतना समझ गए तो समझिए बाबू, अब समवाय न कहने की भी जरूरत नहीं है। समवाय संबंधेन ये आपने क्यों जोड़ा था? कहाँ अतिव्याप्ति वारण करने के लिए जोड़ा था देव? काल में व्याप्ति वारण करने के लिए दिया था। अब जब अंत्यावयवित्व आप निवेश कर दिए हैं तो समवाय न कहने की जरूरत नहीं है। कैसे? क्योंकि चेष्टा का आश्रय तो काल हो जाएगा, मान लीजिए संबंध नहीं देंगे तो, लेकिन वो अंत्यावयवी है क्या? वो नहीं है। काल का कोई अवयव होता है क्या? नहीं होता। काल का कोई अवयव नहीं है, काल निरवयव नहीं है। उसका क्या अवयव है? उसका कोई अवयव है क्या? नहीं। है ना? काल का कोई अवयव नहीं है। नहीं है। तो जब अवयव नहीं है
काल का कोई अवयव नहीं है तो काल अवयवी होगा नहीं होगा। तो अंत्यावयवित्व दल जाएगा ही नहीं उसमें, वैसे ही वारण हो गया बिना संबंध के। हो गया कि नहीं हो गया? तो संबंध को अब देने की जरूरत नहीं है। तो क्या लक्षण बना लिया जाए, बोलो दो। समवाय संबंध अब समवाय किसके लिए समवाय संबंध है ना? चेष्टाश्रयत्वे सति अंत्यावयवित्वम शरीरस्य लक्षणम। हाँ, अब संबंध देने की क्या जरूरत है? क्योंकि संबंध दिया था आपने काल के अतिव्याप्ति के वारण काल में। हैं? काल में अतिव्याप्ति हो रही ये है। क्या बोल रहे हो फिर? काल में अतिव्याप्ति हो वारण करने के लिए समवाय संबंध दिए दिया था, है ना? अब अतिव्याप्ति होगी नहीं होगी। क्या कहने पर? चेष्टाश्रयत्वे सति अंत्यावयवी क्या कहने पर? चेष्टाश्रय तो जा ही रहा। वित्व जब कह दिए आप, आज पेर आदि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए देना जरूरी है। जी वो दे देने से काल में भी तो वारण हो गया, हो गया। क्योंकि काल अवयवी है क्या? नहीं है। अवयवी नहीं है। अंतिम अवयवी तो बनने की बात ही दूर है ना? काल कोई अवयव, काल के कोई अवयव होता है भाई? नहीं होता। नहीं ना होता है ना? नहीं ना है। नहीं। चलो, तो इसलिए बाबू समवाय संबंध है ना, देने की जरूरत नहीं है। तो क्या लक्षण बोल दिया जाए, बोलो देवेदेशरण। चेष्टाश्रयत्वे सति अंत्यावयवित्वम शरीरस्य लक्षणम। अंत्यावयवित्व तो पहले बोल लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल लोगे? अंत्यावयवित्वे सति चेष्टाश्रयत्वम शरीरस्य लक्षणम। अंत्यावयवित्वे सति चेष्टाश्रयत्वं शरीरस्य लक्षणम्। अंत्यावयवित्वे सति चेष्टाश्रयत्वम शरीरस्य लक्षणम। बैठ गई बात? जी। चलो, यहाँ रखा, इतना रखा जाए, मतलब ये लक्षण को यहाँ इतना बिना रखा जाए और विचार करिए, है ना? आप लोग स्वतंत्र है, इसमें कोई मतलब रोक टोक नहीं है, जितना आप विचार कर सकते हैं, ठीक। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ा जाए थोड़ा, ठीक है ना? चलो, तो यही बन गया, विचार करिएगा और भी यदि कुछ लगे तो। लेकिन इतना लक्षण आ रहा है। शरीर किसको कहेंगे? अंत्यावयवित्वे सति चेष्टाश्रयत्वं शरीरस्य लक्षण आया कि नहीं? तो दो लक्षण यहाँ पर निकल करके आए। शरीर किसको कहेंगे? प्रथम लक्षण क्या आया देव? समवाय समवाय संबंधेनो नहीं, अवच्छेदकता संबंधेन भोगायतनत्वं शरीरस्य लक्षणम प्रथम आया, और चेष्टाश्रयत्वे सति अंत्यावयवित्वं शरीरस्य लक्षणम। ये दूसरा लक्षण आ गया, नहीं आया। क्या प्रथम लक्षण बना? अवच्छेदकता संबंधेन भोगायतनत्वं शरीरस्य लक्षणम। आया कि नहीं आया? क्या आया? अवच्छेदकता संबंधेन भोगायतनत्वं शरीरस्य लक्षणम्। ये प्रथम लक्षण हुआ, है ना? चलो, दूसरा क्या बना? चेष्टाश्रयत्वे सति अंत्यावयवित्वम। काहे उलट पुलट कर रहे हो? एक चीज दी है ना कि किस क्रम से बोलना है, अंत्यावयवित्वे सति चेष्टाश्रयत्वं शरीरस्य यही तुम गड़बड़ा जाता है, फिर तुम मनमानी करने लगते हैं। अरे दिए ना एक तरह का, बोलो, कह दिए कि अंत्यावयवित्व को पहले बोलो, चेष्टाश्रयत्वम तो लिखे ही है। अब दोष आ रहा था इसलिए विशेषण दिए हैं, तो विशेषण दिए हैं तो पहले ना बोलेंगे, वो अंतर नहीं पड़ेगा, उसको आगे बोलेंगे। फिर अंड बंड बोलोगे, सबके साथ बोल नहीं पाओगे। हाँ, अंत्यावयवित्वे सति चेष्टाश्रयत्वं शरीरस्य लक्षणम्। शरीरस्य लक्षण। तो दो लक्षण यहाँ पर आए। चलो ठीक है, आगे चला जाए। चलो, क्या आया? इंद्रियम इति हाँ, इंद्रियम प्रतीक ले रहे हैं। चलो, चलना है ना आगे की रोके पाठ करे? हाँ, चलो। चक्षुरादो अतिव्याप्ति। क्या क्या इंद्रियम मूल में क्या आया था? इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती। वर्ती, ये आया था ना? हाँ, चलो। क्या कह रहे हैं यहाँ? चक्षुरादो अतिव्याप्ति वारणाय गंधग्राहकम इति। अब देखो, इन्होंने यहाँ पर पदकृत्य करने लगे। किसके लक्षण का पदकृत्य कर रहे? थोड़ा ध्यान दो। इंद्रिय, इंद्रिय का लक्षण नहीं है। इंद्रिय का लक्षण तो कहाँ मूल में कहा है? क्या नहीं ना कहा है? तब फिर इंद्रिय सामान्य का लक्षण कोई नहीं ना बनाया है, और न इन्होंने भी कहाँ बनाया? बनाया क्या कोई लक्षण बोला इंद्रियम प्रतीक लेके? इसका मतलब नहीं कर रहा है, इंद्रिय का नहीं है। किसका लक्षण है? घ्राणेन्द्रिय का। मूल में घ्राणेन्द्रिय का लक्षण आया था, आया कि नहीं आया? अरे क्या कहा था? इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम। घ्राण क्या है? वैसे वहां पर वो शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से त्रैविध्य बता रहे थे। किसका? अनित्या पृथ्वी का। अनित्या पृथ्वी का। उसमें दूसरा भेद क्या है? इंद्रिय। उस इंद्रिय सामान्य का लक्षण, शरीर सामान्य का भी कोई लक्षण मूल में नहीं था, लेकिन इन टीकाकार ने यहाँ पर बताया। शरीर सामान्य का लक्षण बताया कि नहीं बताया? दो ठो लक्षण बताए। हम लोग अभी तक वही विचार किए।
ऐसे इंद्रिय सामान्य का भी लक्षण नहीं बताया। नहीं बताया। यहाँ पर ये भी नहीं बता रहे, इंद्रिय सामान्य का लक्षण नहीं बता रहे। आया कि ना, जो घ्राणेन्द्रिय है उसका लक्षण बता रहे। मूल में कहते हैं गंध इंद्रियम गंध ग्राहकम घ्राणम, कि जो गंध ग्राहक इंद्रिय है वो घ्राण है। तो लक्षण भी आ गया कि नहीं आ गया? कोई पूछे कि घ्राण इंद्रिय क्या है, तो गंध ग्राहक जो इंद्रिय है वो घ्राण है, घ्राण नामक इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय है। तो लक्षण इसको बनाना होगा तो बना लोगे यहाँ पर। घ्राणेन्द्रिय से किम लक्षणम, कोई पूछेगा तो क्या बनाओगे? गंध ग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम घ्राणस्य लक्षणम। घ्राणस्य लक्षणम, बहुत सुंदर, एकदम साफ। क्या बोलोगे? गन्धग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वं घ्राणस्य लक्षणम्। लक्षणम क्या? गन्धग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वं घ्राणस्य लक्षणम। कि गंध का ग्राहक होते हुए जो इंद्रिय है, ग्राहक मतलब समझते, ग्राहक मतलब खरीदने वाला, ज्ञान ग्राहक यानी ग्राहक। हम लोग में तो ग्राहक मतलब क्या कहते हैं, ये हमारा ग्राहक है मतलब कस्टमर है। तो गंध ग्राहक मतलब गंध का कस्टमर है। ग्राहक यानी क्या समझते हैं आपने? गंध को रखने, समझने, गंध ज्ञान को जानने वाला। गंध ग्राहक क्या समझते हो? गंध का ज्ञान कराने वाला। गंध का ज्ञान ग्रहण कराने वाला। अरे ग्राहक यानी क्या होता है? ग्रहण करने वाला। ग्रहण, हाँ, ग्रहण कराने वाला है ना, ग्राहक। ग्राहयति इति ग्राहक है ना, ग्रहण कराने वाला। ग्रह जनक, ग्रहण यानी क्या? ग्रह जनक। ग्रह जनक। ग्राहक मतलब क्या समझते हो? ग्रह जनक। ग्रह जनक, ग्रह मतलब ज्ञान, ज्ञान। ग्रह मतलब ज्ञान। ज्ञान, ज्ञान जनक। यही ना आया कि ज्ञान का जनक, ज्ञान को पैदा करने वाला। आया कि नहीं? लेकिन किसका ज्ञान पैदा करने वाला? गंध का। गंध का। तो गंध विष ग्राहक, गंध ग्राहक यानी गंध विषयक ज्ञान जनक, गंध विषय का ज्ञान कराने वाला, गंध का ज्ञान कराने वाला। यही ना गंध ग्राहक का अर्थ है। तो उसी को क्या कहेंगे? गंध विषयक ज्ञान जनक। ये गंध किसका अर्थ हुआ? ये गंध ग्राहकम का अर्थ हुआ। हाँ, क्या अर्थ हुआ? गंध विषय ज्ञान जनक। गंध विषयक ज्ञान जनक है ना, कि गंध विषयक जो ज्ञान, उस ज्ञान का जनक पैदा करने वाला जो है उसी को गंध ग्राहक कहेंगे। गंध ग्राहक यानी मान लो क्या समझे? गंध विषयक ज्ञान जनक। जनक, गंध विषय जो ज्ञान है उसका जनक। यही ना बात आई, एकदम साफ, क्लियर, ठीक हुआ। तो कर लो, गंध ग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम घ्राणस्य लक्षणम। ये किया कि नहीं किया? लक्ष्य कौन है? घ्राण। लक्ष्य घ्राण ना है, घ्राण को लक्षण बना रहे, इंद्री को नहीं बना रहे, है ना। एक इंद्री तो बहुत सारी है, उसमें जो घ्राण नामक जो पार्थिव इंद्रिय है, पृथ्वी की इंद्रिय, उसका लक्षण कर रहे हैं। क्या लक्षण किए देव? गंध ग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम घ्राणस्य लक्षणम्। वो गंध ग्राहक का जो परिष्कार करके बोले, वो बोल के लक्षण बोल सकते हो? जी। गंध विषयक ज्ञान जनकत्वे सति इंद्रियत्वम घ्राणस्य लक्षणम्। यही ना बन गया। क्या बन जाएगा? गंध विषयक ज्ञान जनकत्वे सति इंद्रियत्वम घ्राणस्य लक्षणम। गंध विषयक ज्ञान जनकत्वे सति इंद्रियत्वम घ्राणस्य लक्षणम्। आना चाहिए हर शब्दों को बोलने पे। अब शॉर्ट में बार बार हम गंध ग्राहकत्व भी बोल दे तो समझ के रखिएगा। गंध ग्राहकत्वम नाम गंध विषयक ज्ञान जनकत्वम, ठीक है ना, यही उसका तात्पर्य। बार बार लंबा न भी बोले तो समझ के रखिएगा, आप लोगों को अभ्यास होना चाहिए। चलो अब देख लो, घ्राण इंद्रिय है, वो गंध की ग्राहक है कि नहीं है? गंध का ग्रहण उससे होता है कि नहीं होता? गंध का ज्ञान उससे होता है कि नहीं होता है? तो गंध ग्राहकत्व उसमें आ गया, इंद्रियत्व भी उसमें है कि नहीं है? लक्षण समन्वय हो गया, नहीं हो गया? तो गंध ग्राहकत्व सती इंद्रियत्वम घ्राण से लक्षणम, ये घ्राण का लक्षण आ गया। अब पदकृति यहाँ कर रहे हैं, उसको पढ़ लिया जाए। हाँ, क्या कह रहे? चक्षुरादौ अतिव्याप्ति वारणाय गंध ग्राहकम इति। गंध ग्राहकम न कहे, क्या लक्षण बन जाएगा? इंद्रियत्वम घ्राण से लक्षणम। तो क्या दोष आएगा वैद्य शरण, अपने से बता दो। जो चक्षुरादि जो इंद्रियां हैं उसमें लक्षण कौन चला। कौन आदि से चक्षुरादि कौन कौन इंद्रिया? चक्षु, त्वक, श्रोत, मन, ये सब में चला जाएगा लक्षण। रसना। अब देखो बोलने लगा, क्रम से एक चीज बताओ। रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत और मन। मन,
इसमें भी तो इंद्रियत्व है भैया, है ना। तो घ्राण में जाएगा तो घ्राण में तो चलो वो लक्ष्य है तो लक्षण समन्वय हुआ, लेकिन घ्राणातिरिक्त जो इंद्रिया है कौन कौन देव? रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र, मन। मन, ये जो कौन कितनी हुई है? 5। तो इन 5 में अतिव्याप्ति हो जाएगी। अरे गिन के रखो ना, जब आपको पता है तो कहाँ अतिव्याप्ति होगी। तो इंद्रियत्व तो इन सब में भी है, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसका वारण करने के लिए क्या देना पड़ेगा? ये दल देना, विशेषण दल देना पड़ेगा। जब ये दे देंगे गंधग्राहकत्व तो अतिव्याप्ति वारित हो जाएगी, क्योंकि गंध का ज्ञान चक्षु से होता है, रसना से होता है, त्वक से, श्रोत्र से, मन से नहीं ना। सुगंध दुर्गंध का ज्ञान नहीं ना हो जाता है, तो गंधग्राहकत्व तो उसमें नहीं जाएगा, तो वारण हो जाएगा। वही कह रहे, पढ़ो। चक्षुरादौ अतिव्याप्ति वारणाय। गंधग्राहकम इति। हाँ ठीक हुआ ना, चलो वारण हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहे, पढ़ो। कालादौ अति प्रसक्ति वारणाय इंद्रियम इति। कहा भैया ये चलो आपने गंधग्राहकम कहना जरूरी है, गंधग्राहकत्व ये दल देना जरूरी है। कहाँ वारण करने के लिए? चक्षुरादि इंद्रिया में वारण करने के लिए, तो वही कह दो, फिर काम खत्म करो। गंधग्राहकत्व घ्राण से लक्षणम। बहुत सुंदर। देखो गंध का ग्राहक कौन होता है? घ्राण होता है, तो गंध ग्राहकत्व घ्राण में चला जाएगा, समन्वय हो गया। चक्षुरादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। ये इंद्रियत्व कहने की क्या जरूरत है? गंध ग्राहकत्व ही कह दो। तो क्या कह रहे हैं? अपने सिद्ध होता, आप लोग ने अब तो पढ़ दिया है, तो कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? कालादि में। कालादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। कैसे? काल से गंध का ग्रहण होता है, बकलोल हो तुम तो, कैसे अतिव्याप्ति हो जाएगी? कालिक संबंध। क्या कालिक संबंध? अंड बंड मत बको, थोड़े व्यावहारिक बनो। अरे गंध का ग्रहण काल से होता है, काल से कोई गंध का ग्रहण होता है? बड़ी विचित्र बात करता बेवकूफ तरीका। कितनों संबंध लगाओ, गंध का ग्रहण काल से थोड़ी ना होगा, तब फिर गंध ग्राहक तुम कैसे जाएगा? बताओ अतिव्याप्ति कैसे? गंध विषय ज्ञान का जनक तो काल भी है। अरे गंध ग्राहक का क्या मतलब है? अभी अभी हम लोग समझे ना। गंध ग्राहक यानी क्या? विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान, गंध विषय का ज्ञान जनक, ये ना है कि गंध विषय का ज्ञान का जनक, जनक यानी कारण। तो कार्य मात्र के प्रति कारण जब काल है, तो गंध ज्ञान का, गंध विषय का ज्ञान का भी तो कारण काल है। जन्यानाम जनक काल। अरे जितने जन्य पदार्थ है सभी का जनक काल है। अरे कार्य मात्र के प्रति साधारण कारण है कि नहीं? कार्य मात्र के प्रति कारण है कौन? काल। और ऐसे और भी एक श्लोक याद है कि नहीं? क्या? कालो दृष्टम दिगेव च प्राक् प्रतिबंधका भावो कार्ये साधारण स्मृता। ये सब ऐसे परिगणित किए हैं, ये सब वही कार्य मात्र के प्रति जो कारण है, साधारण कारण है। तो गंध विषय का जो ज्ञान है उसका भी तो कारण ये सब भी तो हो जाएंगे। जैसे घ्राण इंद्रिय होगी, वैसे ये कालादि भी तो हो जाएंगे। नहीं हो जाएंगे? तो गंध ग्राहकत्वम किसमें चला जाएगा? कालादि में चला जाएगा। ये से कहना पड़ता है, तब जाके बैठता है पंडित जी। कालिक फालिक का क्या चर्चा है? अरे सीधे ऐसे उनको लिख दिया, आप बोल दिए कि कालादि में अजय। कोई गंध का ग्रहण काल से कैसे होगा? भैया गंध ग्राहक तो पागल आदमी हो कि काल को गंध का ग्राहक कह रहे हो। तो ध्यान से समझो, गंध ग्राहक यानी क्या? गंध विषय का ज्ञान जनक, गंध विषय का ज्ञान का जनक कारण। तो कारण तो ये भी कालादि भी हो जाएंगे, साधारण कारण सब हो जाएंगे। तो कालादि जो साधारण कारण है उसमें भी अतिव्याप्ति हो जाएगी। इनका वारण करने के लिए क्या दे दिया जाए? ये दे दिया यार। तो इंद्रियत्व कह देंगे तो कालादि इंद्रिय नहीं ना है, काल इंद्रिय है, ईश्वर इच्छा इंद्रिय है, तो वारण हो जाएगा। तो क्या लक्षण बन गया घ्राण का? वही लिखा है, कालादो अतिव्याप्ति वारणाय इंद्रियम इति। आया कि नहीं आया? चलिए, तो क्या लक्षण एक बार बोलो। सही आया? कोई दिक्कत नहीं बाबा? चल, विषय इति। अब विषय का प्रतीक ले रहे हैं। चलो विषय क्या है भैया? तो विषय तो वहाँ कह दिए। तो वो अनित्य पृथ्वी जो विषय रूपा है वो कौन है? मृत पाषाण, मिट्टी पत्थर आदि जो भी है वो सब ये है। तो वो तो मूल में बता दिए। अब ये विषय मिति प्रतीक लेके क्या कह रहे हैं?
विषय इति विषय इति। हाँ, शरीरेन्द्रिय भिन्नत्वे सति उपभोग साधनम विषयः। विषय, इसका मतलब ये किसका लक्षण कर रहे हैं? विषय का, विषय का। विषय का कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, विषय सामान्य, विषय किसको कहेंगे भैया? विषय किसको कहेंगे? जैसे वहाँ शरीर का लक्षण किए ना, वैसे विषय का कर रहे हैं, है ना। इंद्रिय का भी कर देते तो ठीक रहता। इंद्रिय किसको कहते हैं? इंद्रिय का लक्षण भी तो हम मुक्तावली आदि में किया। आप लोग जानना चाहेंगे तो आप लोग कर भी लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, लेकिन फिलहाल इन्होंने नहीं किया है ना। इन्होंने किसका करके चले हैं? खाली शरीर का किए, विषय का किए। बीच में ये जो लक्षण की पदकृत्य किया, इसका वो किसका लक्षण क्या किया? घ्राण इंद्रिय का किया। घ्राण के लक्षण का पदकृत्य, जो कि मूल में कह चुके हैं, आया कि नहीं? घ्राण इंद्रिय क्या है वो तो मूल में ही बता दिए, तो उसका इन्होंने पदकृत्य बस किया और कुछ नहीं किया। बात बैठ रही है, पदकृत्य क्रम से जा रहा है। अब विषय का लक्षण कर रहे हैं। विषय किसको कहे भैया? है ना, विषय किसको कहे? विषय क्या है? तो क्या कह रहे, पढ़ो अब। शरीरेन्द्रिय भिन्नत्वे सति उपभोग साधनम विषयः। उपभोग साधनम विषय, उपभोग का जो साधन है वही विषय है। यहीं से पकड़ लो, उपभोग साधनम विषय। उपभोग का चला जाए, 5 मिनट रुकेंगे बस, चला जाए। अरे 12:30 बज गए हैं, कितना समय हो रखा है? 2 घंटे हो गया। चलो तो रोके फिर, ये समझना है इसको। एक लाइन है लेकिन समझना है। चलो सामान्य रूप से समझ लो, उपभोग का जो साधन है ना, वही विषय है ना। उपभोग साधनम विषय का, उपभोग का साधन तो शरीर भी होगा। अरे भोग का साधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? शरीर भी साधन होगा और उपभोग का साधन इंद्रिय भी तो होगा। इंद्रिय से ना उपभोग करेगा, चाहे चक्षुर इंद्रिय से, चाहे मन इंद्रिय से, इंद्रिय से न करेगा, उसमें भी अतिव्याप्ति हो जाएगी। उपभोग साधनत्व विषय से लक्षण करेंगे तो कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? शरीर और इंद्रिय में। आप तो 3 भेद बोले, शरीर, इंद्रिय और विषय। अब विषय का आप लक्षण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उपभोग साधनत्व विषय से लक्षण, तो कहाँ अतिव्याप्ति? शरीर और इंद्रिय में अतिव्याप्ति। तो उसका वारण करने के लिए उन्होंने वो विशेषण दल दे दिया। क्या दे दिया? ये भिन्नत्वे सति, ये सत्यंत दल दे दिया। तो शरीर इंद्रिय से जो भिन्न है और उपभोग का साधन वो विषय ये कर लिया है ना। शरीर इंद्रिय भिन्नत्वे सति उपभोग साधनत्वम विषय से लक्षणम, वही कर दिए। पटाक से पढ़ो। शरीरेन्द्रिय भिन्नत्वे सति उपभोग साधनम विषयः। शरीरादौ अतिव्याप्ति निरासाय सति इत्यन्तम। सत्यंतम, सत्यंत दल न दे, उपभोग साधनत्व ही कहे तो कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? शरीर और इंद्रिय में। तो उसका वारण करने के लिए तद भिन्न, शरीर इंद्रिय भिन्नत्वम ये कहना पड़ेगा। आगे चलो। परमाणु आदौ अतिव्याप्ति वारणाय विशेष्य दलम। हाँ, खाली शरीर इंद्रिय भिन्नत्व ही कह दो, विशेष दल हटा दो, उपभोग साधनत्व हटा दो, खाली क्या कहो? शरीर इंद्रिय भिन्नत्वम। भिन्नत्वम, तो शरीर इंद्रिय से भिन्न परमाणु है कि नहीं है? परमाणु भी है। तो शरीर इंद्रिय भिन्नत्वम चला गया, वो विषय है क्या आपके? अरे वो तो अनित्य पृथ्वी का ना आप भेद किए हुए हैं, नित्य पृथ्वी का थोड़ी ना आया है। तो परमाणु नहीं ना है आपके लक्ष्य विषय के अंतर्गत, तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसका वारण करने के लिए उपभोग साधनत्वम कहना पड़ेगा कि उपभोग का साधन होना चाहिए। तो परमाणु उपभोग का साधन नहीं ना है, वो तो दिखने में ही नहीं आता, क्या उसका उपभोग करेंगे? नहीं ना करेंगे। उपभोग का साधन वो नहीं ना होता है, तो उपभोग साधन तो कह देंगे तो परमाणु आदि में अतिव्याप्ति वारण हो जाएगी। वही कह रहे, पढ़ो पढ़ो। परमाणु आदौ अतिव्याप्ति, परमाणुवादो जैसे लिखा वैसे पढ़ो ना। परमाणुवादौ अतिव्याप्ति वारणाय विशेष्य दलम। विशेष्य दलम यानी कौन सा दल? उपभोग साधनत्वम, ये दल देंगे। चलो चलो। कालादि वारणाय जन्यत्वे सत् इत्यपि बोध्यम। अच्छा, ये कहा कि भैया उपभोग का साधन, साधन मतलब कारण, तो उपभोग का कारण तो काल भी तो हो जाएगा। जब सभी कार्यों का कारण है तो उपभोग का भी तो कारण है, काल नहीं हो जाएगा? कारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और शरीर और इंद्रिय से भिन्न है कि नहीं है? तो विशेषण दल भी चला गया, विशेष दल भी चला गया, तो कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? काल में अतिव्याप्ति। उसका वारण करने के लिए काला क्या कह रहे हैं? कालादि वारणाय जन्यत्वे सति। जन्यत्वे सति, ये विषय ये भी दे देंगे, ये भी देना पड़ेगा। जन्यत्वे सति कि उत्पन्न होने वाला होना चाहिए, जन्य होना चाहिए। काल तो कैसा है? काल पैदा होता है, नित्य है, वो जन्य नहीं ना है नो। उससे सब भले पैदा हो लेकिन वो नहीं ना पैदा होता है, वो तो नित्य है।
तो जन्यत्व नहीं ना उसमें जाएगा। तो क्या विषय का लक्षण बोल लिया जाए? जन्यत्वे सति शरीरेंद्रिय भिन्नत्वे सति उपभोग साधनत्वम विषयस्य लक्षणम। चाहे शरीरेंद्रिय भिन्नत्व पहले बोल लो, फिर जन्यत्वे सति बोल लो, फिर ये बोल लो। क्या लक्षण बोलोगे? शरीरेंद्रिय भिन्नत्वे सति जन्यत्वे सति उपभोग साधनत्वम विषयस्य लक्षणम। फटाक से बोलो। शरीरेंद्रिय भिन्नत्वे सति जन्यत्वे सति उपभोग साधनत्वं विषयस्य लक्षणम्। शरीरेन्द्रिय भिन्नत्वे सति जन्यत्वे सति उपभोग साधनत्वं विषयस्य लक्षणम्। शरीरेन्द्रिय भिन्नत्वे सति शरीरेन्द्रिय भिन्नत्वे सति जन्यत्वे सति उपभोग साधनत्वं विषयस्य लक्षणम्। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कालाजी वारणाय कालादिवारणाय जन्यत्वे सति इत्यपि बोध्यम्। हो गया? और हो गया? ओके। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।